बॉलीवुड अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनावत हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रहती है। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विवादित किसान बिल वापस लेने का फैसला सुनाया तो कंगना रनावत भड़क गई और किसानों के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि खालिस्तानी आतंकी आज सरकार का हाथ मरोड़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छरों की तरह कुचल दिया था। एकमात्र महिला पीएम ने अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। एक फर्क नहीं पड़ा कि कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए। आज भी ये उसके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर उनकी इस पोस्ट और टिप्पणी के बाद सिख समुदाय में गुस्सा फैल गया। उनकी इस पोस्ट को लेकर उन्हें काफ़ी धमकियां मिल रही है। उनकी इस पोस्ट को लेकर धमकी मिलने के बाद उन्होंने सोमवार 29 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के मनाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कंगना रनावत ने इस एफआईआर की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पेज पर तारीख 1 दिसंबर को शेयर की है। साथ ही अपनी और एक फ़ोटो में वो अपनी मां और बहन के साथ स्वर्ण मंदिर के सामने नज़र आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी में एक लंबा बयान भी पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था कि गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करना, ना ही भूलना। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों की मदद करते रहे, तभी इस तरह की घटनाएं होती है। मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही है। भटिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है। मैं इस तरह की गिदड़ भपकी या धमकियों से नहीं डरती। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। वह चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलवादी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या 8वें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश से काटकर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेश में बैठे हुए आतंकवादी हो। लोकतंत्र हमारा देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की अखंडता, एकता और नागरिकता के मौलिक अधिकारों की रक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैंने किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं की है। मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को याद दिलाना चाहूँगी कि आप भी एक महिला है। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि वह इस तरह के आतंकवादी, विघटनकारी और देश विरोधी ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करे। मैंने धमकी देने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मुझे स्वीकार्य है, पर मैं ना डरी हूँ, ना कभी डरूंगी। देश के हित में गद्दारों के खिलाफ खुलकर बोलती रहूंगी। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संदर्भ के बिना प्रयोग कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति या बयानबाजी करने वाले ही पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। इनसे करबद्ध निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी के प्रति नफरत ना फैलाए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और चरणजीत सिंह चन्नी वहाँ के मुख्यमंत्री है। सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कंगना रनावत के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सिख समुदाय के एक संगठन ने कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को मुंबई में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सिख समुदाय के अमरजीत सिंह संधू की शिकायत पर कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के खार पुलिस ने 295A के तहत कंगना रनावत पर यह मामला दर्ज किया है। इसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कंगना रनावत पद्मश्री पुरस्कार के लायक नहीं है। कंगना को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या फिर जेल भेजना चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिखों को अपमानित करने के लिए कंगना जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी कर रही है। दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि कंगना रनावत के ये विवादित बयान आखिर कब तक रुकते हैं।